नमस्कार प्यारे बच्चों, HP हिंदी स्पेशल में मैं HP आप सबका स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को हिंदी में सेकंड पार्ट पद पढ़ाना है, सूरदास का पद पढ़ाना है। आप लोगों को सूरदास के पद का आज पहली वीडियो में मैं 4 से 5 पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला पद सूरदास जी का आप लोगों के सामने पढ़ाने चल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। कि चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। तो आप सभी लोग इस पद का एक एक अर्थ आप लोग देख लीजिए। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने भगवान के कमलवत चरणों का वर्णन करते हुए कहा है कि हे ईश्वर, चरण कमल बंदो हरि राई, हे ईश्वर हम आपके कमलवत चरणों की वंदना करते हैं, हे ईश्वर हम आपके कमलवत चरणों की वंदना करते हैं। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जिसकी कृपा से, पंगु माने लंगड़ा, पंगु माने लंगड़ा, गिरि माने पर्वत को, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्तियों को सब कुछ दिखाई देने लगता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुन बोले, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराए, रंक माने भिखारी, भिखारी कह सकते हैं या महादरिद्र कह सकते हैं। तो जिसकी कृपा से दरिद्र व्यक्ति भी अपने सिर पर छत्र धारण कर लेता है, अर्थात महान बन जाता है। उस सूरदास जी कहते हैं कि उस करुणामय, अर्थात उस करुणामय भगवान के चरणों की मैं बार बार वंदना करता। सूरदास जी कहते हैं सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस करुणामय अर्थात दुख को दूर करने वाले उस भगवान के कमलवत चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। इतना समझ में आया आप सभी लोगों को? एक बार फिर से देख लीजिए। सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस ईश्वर के कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ जाता है और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति सब कुछ सुनने लगता है, पुनः सुनने लगता है और गूंगा पुनः बोलने लगता है। भिखारी भी अपने सिर पर छत्र धारण करके अर्थात राजा बन जाता है, महान बन जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस करुणामय अर्थात दुख को दूर करने वाले उस भगवान के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। दूसरा पद है कि अभिगति गति कछु कहत न आवे,
अबिगत गति कुछ कहत न आवे। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे। कि अबिगति गति कछु कहत न आवे। परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तो से उपजावे। कि अबिगति गति कछु कहत न आवे। मन बानी को अगम अगोचर, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। कि अबिगति गति कछु कहत न आवे। रूप रेख गुण जाति जुगुत बिन, रूप रेख गुण जाति जुगुत बिन, निरालंब कित धावे। कि अबिगति गति कछु कहत न आवे। सब विधि अगम विचारहि ताते, सब विधि अगम विचारहि ताते, सूर सगुण पद गावे। कि अबिगति गति कछु कहत न आवे। तो अबिगत, अबिगत माने जिसके विषय में कुछ ज्ञात ना हो, अर्थात कह सकते हैं कि निराकार, उस निराकार। कवि कहता है प्रस्तुत पद में, सूरदास जी कहते हैं कि उस ईश्वर जिसको हम नहीं जानते, अर्थात जो निराकार ईश्वर है, उस तो अब इसका अर्थ देखिए आप, अबिगत गति कछु कहत ना आवे। अबिगत माने जिसके विषय में कुछ ज्ञात ना हो। प्रस्तुत पद में सूरदास जी कहते हैं कि जिसके विषय में कुछ ज्ञात नहीं है, उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है। जिस प्रकार से कहा कि ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को खाकर कहा है ना, मीठे फल को रस अंतर्गत ही भाव है। जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाने के बाद उसके स्वाद को कह रहा ना कि अंतर्गत, मतलब उसके स्वाद को अपने अंदर रखे रहता है। कह रहा परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, उसके परम स्वाद को, अर्थात जो फल खाता है उस फल के स्वाद को अपने अंदर रखे रहता है, आत्मा में रखे रहता है ना, उसको बाहर प्रकट नहीं कर पाता है, दूसरों के सामने प्रकट नहीं कह पाता, कह नहीं पाता है। इसलिए कह रहा है सूरदास ने कहा है कि मन बानी को अगम अगोचर, जो मन बानी से अगम में है, परे है, सो जाने जो पावे, वही ईश्वर को जान सकता है, वही ईश्वर को पा सकता है। सूरदास जी कहते हैं कि रूप रेख गुण जात जुगुत बिन, अर्थात उस ईश्वर का ना कोई रूप है, ना उसका कोई गुण है, ना उसकी कोई जाति है, ना उसका कोई आकार है, निरालंब की धावे। जब वो बिना आकार के है तो उसे किस प्रकार से पकड़ा जाए, उसे किस प्रकार से जाना जाए। सब विधि अगम विचार ताते, सारी विधियों को अगम में मान करके विचार करके सूर सगुण पद गावे। सूरदास जी ने इसका सगुण पद में गुणगान किया है। सारी विधियों को अगम में मान करके सूरदास जी ने इसका सगुण पद में गुणगान किया है, या सगुण पद में गुणगान करते हैं। इतना समझ में आया सब लोगों को? आगे देखेंगे, तीसरा है कि किलकत कान्हा घुटुरुअन आवत, किलकत कान्हा घुटुरुअन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बोधावत, किलकत कान्हा घुटुरुअन आवत। कबहु निराखी हरि आप छाह को, कबहु निराखी हरि आप छाह को, करि सो पकरन चाहत, किलकत कान्हा घुटुरुअन आवत। किला की हसत राजत द्विदतिया,
किलक हसत राजत दुई दतिया, पुनि पुनि तेहि अवगाहत, किलकत कान्हा घुटुरुअन आवत। कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत, किलकत कान्हा घुटुरुअन आवत। करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठकी साजत, किलकत कान्हा घुटुरुअन आवत। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, अचरा तर लय ढाकी सूर्य को, अचरा तर लय ढाकी सूर्य को, प्रभु को दूध पियावत, किलकत कान्हा घुटुरुअन आवत। तो आप लोग देखेंगे इसमें तीसरे पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करते हुए बताया है कि किलकत कान्हा घुटुरुअन आवत, भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए ना, भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारते हुए घुटनों के बल क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, चल रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, मणिमय माने मणियों से, कनक माने सोना, मणियों और सोने से बने नंद जी के आंगन में बिंब पकड़ी बोधा, बिंब माने परछाई को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, दौड़ते हैं। श्री कृष्ण जो है जब सोने और मणियों से बना नंद जी का जो आंगन है, उस आंगन में जब वो अपनी परछाई को देखते हैं, तो जब उनको अपनी परछाई दिखाई पड़ती है तो उस परछाई को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, दौड़ते हैं। कबहु निरख हरिया पछाहु को कर सौ पकड़न चाहत, कबहु जब कभी वो निरख माने देखते हैं, हरि अर्थात श्री कृष्ण अपनी छाँव को, अपनी परछाई को जब वो देखते हैं तो कर सौ पकड़न चाहत, तब उसको हाथ से वो क्या करना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं। किलक हसत राजत दुदतिया, जब वो किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके दोनों दूध के दांत जो हैं क्या होते हैं, बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ते हैं, बहुत ही सुंदर दिखते हैं। तो पुनि पुनि तेहि अवगा, हाथों से बार बार वो क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा कनक भूमि पर कर पग छाया उपमा एक राजत, उस कनक माने सोने से, यानी कि सोने और मणियों से जो बना हुआ नंद जी का जो आंगन है, जब उसमें वो अपनी छाया को देखते हैं, अपनी परछाई को देखते हैं तो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है, बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ती है। उनके हाथ पैरों की जो छाया है बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ती है। करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, श्री कृष्ण के प्रत्येक हाथ और प्रत्येक पैर के नीचे वसुधा अर्थात पृथ्वी कमल बैठकी साजत, कमल के आकार की क्या सजाती है, बैठकी सजाती है। श्री कृष्ण जैसे घुटनों के बल चलते हैं ना, तो जैसे पृथ्वी जो है श्री कृष्ण के प्रत्येक हाथ और प्रत्येक पैर के नीचे जैसे क्या हो, जैसे जैसे वो आगे की ओर बढ़ते हैं ना, उसी उनके हाथों और पैरों के नीचे जैसे पृथ्वी कमल के आकार की क्या सजाती हो, बैठकी सजाती हो, आसन सजाती हो। बाल दशा सुख निरख जसोदा, बाल्यावस्था को देख करके, यानी कि श्री कृष्ण की बाल दशा अर्थात बाल्यावस्था को देख करके, निरख माने देख करके, यशोदा मैया क्या करती हैं, पुनि पुनि नंद बुलावत, बार बार नंद जी को क्या करती हैं, बुलाती हैं। अचरा तर ले ढाक सूर को, और अपने आंचल के नीचे श्री कृष्ण को ढक करके, छुपा करके प्रभु को दूध पियाओ। सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा अपने आंचल के नीचे श्री कृष्ण को छुपा करके क्या करती हैं, दूध पिलाती है। कितना समझ में आ गया। चलिए आगे देखेंगे। अगला है, अब थोड़ा सा श्री कृष्ण बड़े हो जाते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तब वो अपनी माता से थोड़ा सा जिद करते हैं गाय को चराने के लिए, क्योंकि सारे लोग, सारे ग्वाले गाय चराने जाते हैं, तो वो भी उनकी देखी दाखा गाय चराने के लिए अपनी माँ से जिद करते हैं और कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चरे हूँ,
मैं अपनी सब गाय चरे हूँ। प्रात होत बल के संग जय हो, प्रात होत बल के संग जय हो, तेरे कहे न रही हो कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। ग्वाल बाल गैयन के भीतर, ग्वाल बाल गैयन के भीतर, नई को डर डर नहीं लागत। आज न सोऊं नंद दुहाई, रैन रहोंगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठो रही हूँ। सूर श्याम तुम सोई रहो अब, प्रात जान मैं दई हूँ कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। तो प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के द्वारा गाय के चराने की बात का वर्णन करते हुए कहा है कि श्री कृष्ण अपनी माँ से कहते हैं कि हे माँ, मैं भी अपनी गाय को चराने के लिए जाऊँगा। प्रात होत बल के संग जय हूँ, सुबह होते ही मैं बल अर्थात बलराम भैया के साथ जाऊँगा, तेरे कहे न रही हूँ, तुम्हारे कहने से मैं रुकूंगा नहीं। ग्वाल बाल गैयन के भीतर, ग्वाल बाल अर्थात ग्वाल के बच्चों और गायों के भीतर बीच में नहीं को डर नहीं लागत, तनिक भी डर नहीं लगता है। आज न सो नंद दुहाई, हे माँ, मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि आज मैं सोऊंगा नहीं, रैन रहूँगो जागत, रात भर जगता रहूँगा, देर रात तक मैं जगता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, और ग्वाल और सारे ग्वाले गाय चराते हैं, मैं घर बैठे रही हूँ और मैं घर में बैठा रहता हूँ। सूर श्याम तुम सोए रहे हो। सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा श्री कृष्ण से कहती है कि हे श्री कृष्ण, अब तुम सो जाइए, प्रात जान मैं दे हूँ, और जब सुबह होगी तब हम तुम्हें गाय चराने के लिए जाने दूंगी। इतना समझ में आ गया? आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आप लोगों को 5वां पैराग्राफ पढ़ाएंगे। नमस्कार।